हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्रेंसेस इन द वेरियस universities for usually for the masters. So today we are going to take one very small topic from the physical geography, and we are going to discuss some questions. पहला क्वेश्चन है कि लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द केमिकल वेदरिंग ऑफ कार्बोनेट रॉक्स आर कॉल्ड। क्या कहा जाता है ऐसे लैंडफॉर्म्स को जो कार्बोनेट रॉक्स की केमिकल वेदरिंग से बने होते हैं? कार्बोनेट रॉक्स में क्या हो जाएगा, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, लाइमस्टोन, एक मिनट, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, लाइमस्टोन, ठीक है। और क्या हो सकता है, डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट, ठीक है। इन सारे जो भी रॉक्स हैं, इन रॉक्स की केमिकल वेदरिंग से होता क्या है कि ये रॉक वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, वाटर में इजीली डिज़ोल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली एरोड हो जाते हैं। एरोड होने की वजह से एक ख़ास तरह की टोपोग्राफी बनती है, उसे हम लोग कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी। क्या कहते हैं? कास्ट टोपोग्राफी। सो इसका आंसर होगा कास्ट टोपोग्राफी, ठीक। अब कास्ट टोपोग्राफी क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी क्यों कहा जा रहा है, इस कास्ट का क्या मीनिंग है, ठीक है। सो कास्ट एक रीजन है, कहाँ पे, अर्स्टवाइल यूगोस्लाविया में, ठीक है, यूगोस्लाविया में, जो पहले यूगोस्लाविया था, अब हालांकि यूगोस्लाविया नहीं रहा, यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेट होके कई सारी कंट्रीज़ बन गई हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना नाम सुना होगा, मॉन्टेनीग्रो, ठीक है। ये जो एरिया है ये एड्रियाटिक सी के सामने पड़ता है यूरोप में, ठीक है। वहाँ पर इस तरह की टोपोग्राफी बहुत ही एक्सटेंसिवली देखी जाती है, ठीक है। इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी अगर इस तरह की टोपोग्राफी देखी जाती है तो उसे हम लोग कास्ट टोपोग्राफी ही कह देते हैं, ठीक है। ओके, और एवोलियन लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? एवोलियन लैंडफॉर्म्स जो एयर की वजह से बनते हैं, जहाँ पर जो एरोजन का मीडियम होता है वो एयर होता है, उसकी वजह से, ठीक है। अब वो एरोजनल लैंडफॉर्म्स बना सकता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी बना सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। एवोलियन लैंडफॉर्म्स आप एग्जांपल्स में अगर बात करें तो अपने नाम सैंड ड्यून्स हो गए, बाल्कन्स हो गए, फिर बाल्कन्स एक तरह के सैंड ड्यून्स ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मशरूम सेप्ट रॉक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे वो भी एक तरह के एवोलियन लैंडफॉर्म्स ही होते हैं, ठीक है, जिनको गारा कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? गारा, गारा कहा जाता है, ठीक है। ओके, और इनका एक और नाम है, इनका एक और नाम है, और वो नाम है अभी याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक। और है ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, ठीक। ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स नहीं, ग्लेशियर के मोशन की वजह से जो है लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक। ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत आएंगे, जैसे यूसेप्ट वैली, ठीक। यूसेप्ट वैली क्या है? ग्लेशियो लैंडफॉर्म्स है, ठीक। फिर आता है रवाइंस। रवाइंस भी ये एक तरह का फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स है, ठीक है, जो जैसे कि आपने चंबल रवाइंस का नाम सुना होगा, एक बैडलैंड्स की तरह रहता है, ठीक है, वहाँ पर पूरा एरिया रग्ड टोपोग्राफी रहती है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्ट लैंडफॉर्म। इसमें से कौन सा एक कास्ट लैंडफॉर्म नहीं है? पहला है लैपीज। लैपीज एक कास्ट लैंडफॉर्म्स है। क्या होता है लैपीज? मान लीजिए कि यहाँ पर एक एरिया है जो किसका है, कार्बोनेट रॉक्स का, यानी कि लाइमस्टोन का एरिया, ठीक है। इसका जब इरोजन होगा तो इरोजन होने के बाद ये कुछ इस तरह के पाइनिकल्स बचेंगे, ठीक है, पाइनिकल्स बचेंगे, ठीक है। ये जो इस तरह की टोपोग्राफी होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैपीज कहते हैं, ठीक है। ये मेडागास्कर में आप इस तरह की टोपोग्राफी देख सकते हैं। दूसरा है पोलजे। पोलजे क्या होता है? पोलजे होता है कि अगर इसी में एक काफ़ी बड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट हो जाए। कैसे डिप्रेशन क्रिएट हुआ है? क्योंकि लाइमस्टोन डिजॉल्व होकर के वॉस्ट ऑफ हो गया है, तो इसका बहुत बड़ा सा डिप्रेशन
ठीक है, बहुत बड़ा, मतलब एक कई किलोमीटर का रहता है, ठीक है, इसको हम लोग पोल जी कहते हैं। और वही अगर उससे थोड़ा सा कंपेरेटिवली छोटा रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग उवाला कहते हैं। क्या कहते हैं? उवाला कहते हैं, ठीक है। यानी कि लैपिस, पोलजे और उवाला तीनों के तीनों ही कास्ट लैंडफॉर्म्स हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पूछा गया है नॉट ए कास्ट लैंडफॉर्म्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रमलिन। ड्रमलिन एक कास्ट लैंडफॉर्म्स ना होकर के एक ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स है। होता क्या, जब ग्लेशियर मूव करते हैं, मान लीजिए ग्लेशियर है, ठीक है, जब ग्लेशियर मूव करते हैं तो अपने नीचे जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, उन सेडिमेंट्स को एक जगह पे अगर कहीं ऐसे माउंट की तरह इकट्ठा कर दें, ठीक है, सेडिमेंट्स का एक माउंट बना दें, तो उसी को हम लोग ड्रमलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ड्रमलिन कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग ड्रमलिन कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपोजिशनल कास्ट लैंडफॉर्म्स, इसमें से कौन सा एक डिपोजिशनल कास्ट लैंडफॉर्म्स है, ये हमें बताना। ऑप्शन है पहला ड्रिप कर्टेन, सेकंड है उवाला, थर्ड है डोलाइन और फोर्थ है सिंक होल्स, ठीक है। तो उवाला आपने पहले ही जाना कि वो एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स था, ठीक है। डोलाइन भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। उवाला से छोटे जो डिप्रेशंस होते हैं उनको डोलाइन कहा जाता है, उससे छोटे जो होते हैं उनको सिंक होल्स कहा जाता है, ठीक है। तो बचता क्या है? ड्रिप कर्टेन क्या है? एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। ये कहाँ पाया जाता है? ये केव्स में, यानी कि जो भी लैंडस्टोन के केव्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे केव्स का जो भी सीलिंग होता है उससे ऐसे मतलब कर्टेन की भाग में मतलब एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट होता है, ठीक है। होता क्या है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप वो जो भी लैंडस्टोन है डिसॉल्व होकर के आता है और ऐसे एक कर्टेन का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ड्रिप कर्टेन। तो ड्रिप कर्टेन क्या है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, और भी तरह के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, आगे हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। द कॉलम्स ऑफ ड्रिपस्टोन हैंगिंग फ्रॉम द केव सीलिंग आर कॉल्ड, ठीक है। तो अगर केव सीलिंग से ही कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। होता क्या है? पानी का एक एक बूंद टिपकता रहता है और टिप मतलब ऊपर से जब पानी आता है तो अपने साथ कुछ डिजॉल्व मटेरियल लाता है। तो पानी तो यहाँ से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो जो भी मटेरियल आता है वो इसके टिप पे इकट्ठा होता है, जिससे इसकी साइज बढ़ती रहती है, ठीक है। तो और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर भी ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बना रहता है, यानी कि फ्लोर पे भी, ये सीलिंग हो गया केव का, ये फ्लोर हो गया केव का, दोनों ही जगह इस तरह के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बने रहते हैं। तो जो ऊपर रहता है, ठीक है, यही पूछा ना, कॉलम्स ऑफ ड्रिपस्टोन हैंगिंग फ्रॉम दिस केव सीलिंग आर कॉल्ड, इसे हम लोग कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स। क्या कहते हैं? स्टैलेक्टाइट्स, हम लोग बोलते हैं स्टैलेक्टाइट्स, ठीक है। और जो नीचे वाला रहता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैलेग्माइट्स, ठीक है, स्टैलेग्माइट्स बोलते हैं, ठीक है, नीचे वाले को लोग स्टैलेग्माइट्स बोलते हैं, ठीक है। केव पिलर्स क्या होता है? इसका आंसर तो ये हो जाएगा स्टैलेक्टाइट्स। अब केव पिलर्स क्या होता है? अगर ये दोनों इंक्रीज होते दोनों एक दूसरे से जॉइंट हो जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग कहते हैं केव पिलर्स या कॉलम कहते हैं, ठीक है, पिलर्स या कॉलम्स कहते हैं। चौथा क्या है? ड्रिप कर्टेन मैंने आपको पहले बताया है कि ये कर्टेन की बात है, जैसे ये तो एक क्या कॉलम के रूप में नीचे आया है ना, वो किसके रूप में आया रहता है? कर्टेन के रूप में, यानी उसकी कुछ ब्रेथ ज़्यादा रहती है और इस तरह वो डिपॉजिट हुआ रहता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं ड्रिप कर्टेन। ओके, नेक्स्ट, ड्रिपस्टोन ग्रोइंग साइडवर्ड्स फ्रॉम द स्टैलेक्टाइट्स आर कॉल्ड, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये केव का सीलिंग है, ठीक है, और ये क्या है? ये स्टैलेक्टाइट्स है। अगर इसी के साइडवर्ड एक ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं हेलिक्टाइट्स। क्या कहते हैं? हेलिक्टाइट्स। और यही ग्रोथ अगर स्टैलेग्माइट से अगर साइडवर्ड ग्रोथ होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेलिग्माइट्स। उसको क्या कहते हैं? हेलिग्माइट्स कहते हैं, ठीक है।
और अगर यही ग्रोथ पॉइंटेड ना होकर के ग्लोबुलर हो जाए, ठीक है, ग्लोबुलर ग्रोथ हो तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लोब्यूलाइट्स। क्या कहते हैं? ग्लोब्यूलाइट्स। दैट्स इट। सो सिंपल। दीज आर द केव्स। केव्स के फीचर्स हैं, मतलब जो लाइमस्टोन केव्स होते हैं उसमें ये सारी फीचर्स हमको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिपोजिशनल कास्ट लैंडफॉर्म्स। इसमें से कौन सा एक डिपोजिशनल कास्ट लैंडफॉर्म्स नहीं है? तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैवर्टाइन। ट्रैवर्टाइन एक डिपोजिशनल कास्ट लैंडफॉर्म्स है। ये भी कहाँ पे पाया जाता है? ये भी केव्स में ही पाया जाता है, ठीक है। ये भी जो लैंडफॉर्म्स है ये भी कहाँ पे पाया जाता है? केव्स में पाए जाते हैं। जो ट्रैवर्टाइन्स होते क्या है? ये बैंडेड डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैंड के रूप में ऐसे ऐसे डिपॉजिट्स हुए रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रैवर्टाइन्स, ठीक है। दूसरा है केव पिलर्स। मैंने आपको बता दिया कि जब स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेगमाइट्स ज्वाइन हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं केव पिलर्स। ड्रिप कर्टेन भी मैंने आपको बताया कि वो क्या है? एक डिपोजिशनल है। इसने पूछा कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं है तो इसका आंसर होगा सॉल्यूशन पैन। सॉल्यूशन पैन जो है वो एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं है। तो सॉल्यूशन पैन क्या होगा? जैसे मैंने आपको वाला बताया था ना, तो अगर उसी का अगर बहुत ही सैलो रहता है, डेप्थ सैलो रहता है, ठीक है, मतलब एक बहुत ही एक्सटेंसिव एरिया से जो लाइमस्टोन है डिजॉल्व होकर के हट गया, लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन पैन। तो सॉल्यूशन पैन एक क्या है? एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन पैन। नेक्स्ट क्या है? एक्सटेंसिव डिप्रेशंस इन लाइमस्टोन एरियाज लार्जर दैन डोलाइंस आर कॉल्ड, ठीक है। जो भी लाइमस्टोन एरिया है, ठीक है, वहाँ पर ऐसे डिप्रेशन जो डोलाइन से बड़े होते हैं उनको कहा जाता है उवाला, ठीक है। इनसे छोटे, सबसे छोटे होते हैं सिंक होल्स। सबसे छोटे क्या होते हैं? सिंक होल्स, ठीक है। कई सारे सिंक होल्स नज़दीक नज़दीक अगर आपस में मिल जाते हैं तो थोड़ा और बड़ा बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्वैलो होल्स। क्या कहते हैं? स्वैलो। और वही कई सारे स्वैलो होल्स अगर ज्वाइन होते हैं तो एक और बड़ा डिप्रेशन बनता है, उसको हम लोग कहते हैं उवाला। जो सबसे बड़ा डिप्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं पोलजे। कहते हैं पोलजे, प्लोजे, ठीक है, हम लोग कहते हैं प्लोजे, ठीक है। ओके, कॉकपिट्स क्या होते हैं? यही सिंक होल्स। सिंक होल्स का जब ये जो छत होता है वो गिर जाता है, ठीक है, तो स्टिप साइड जो एक तरह के डिप्रेशन बनते हैं उनको हम लोग कॉकपिट्स कहते हैं, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ and in next we'll discuss on Aeolian. Okay, in next video we will discuss on Aeolian landforms, ठीक है, Aeolian landforms, ठीक है। Thanks.